नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय ट्रिक चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यू की वीडियो डालेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही आसानी से पूरी हो जाएगी। और सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे, जिससे आपको समझने में और याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस सीरीज में हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटी, और पॉलिटी के सारे चैप्टर के पीवाईक्यू वीडियो आपको रेगुलर इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आज हमारे पॉलिटी सीरीज में पहला टॉपिक स्टार्ट हम लोग करेंगे प्रीएम्बल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रीएम्बल दिया हुआ है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो एक्स जो दिया हुआ है कि एक्स में किस डेट को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। मतलब किस डेट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, जो कि डेट मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो डेट मेंशन्ड है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर होगा बी। आपने ये प्रीएम्बल देखा होगा, ये प्रीएम्बल है और इसमें डेट दी हुई है कि किस डेट को हमारे प्रीएम्बल को इनेक्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। और ये डेट इसमें दी हुई है, एक्यूरेट डेट मेंशन की हुई है 26 नवंबर 1949। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 26 नवंबर 1949। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। 26/1/1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था, उस समय स्टेटस क्या था हमारा। तो उस समय स्टेटस हमारा था सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक का। मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य का स्टेटस हमारा था। और ये आप प्रियम्बल में आप देख सकते हैं कि प्रियम्बल में जब हमारा जो ओरिजिनल प्रियम्बल था, उसमें हमारा जो था सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये ओरिजिनल प्रियम्बल में था हमारा। सोशलिस्ट और सेक्युलर ये बाद में जोड़ा गया है। तो जब 26/1/1950 को अगर पूछा जाए तो सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ही इसका आंसर होगा। ये सोशलिस्ट और सेक्युलर जो वर्ड है, ये 1976 को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो इसका आंसर होगा बी। ओके, नाउ तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर थे, उनका माइंड किस में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा द प्रीएम्बल। ओके, तो आंसर इज ए। फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस का उल्लेख किया गया है, लिबर्टी का उल्लेख किया गया है, इक्वलिटी का उल्लेख किया गया और फ्रेटर्निटी का उल्लेख किया गया है। तो ये जो मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे चीज़ों को, तो कितने प्रकार के हैं। तो पहला अगर हम देखते हैं जस्टिस, तो जस्टिस के जो टाइप हैं प्रियम्बल में, वो तीन टाइप का जस्टिस मेंशन किया गया है। उसमें से पहला है सोशल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सामाजिक सामाजिक न्याय। दूसरा है इकोनॉमिक, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक न्याय। और तीसरा है पॉलिटिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं राजनीतिक। ओके, ये तीन तरह के जस्टिस को मेंशन किया गया है प्रियम्बल में। दूसरी बात आती है लिबर्टी की। लिबर्टी जो है हमारे प्रियम्बल में 5 टाइप के हैं। प्रियम्बल में 5 टाइप के लिबर्टी को मेंशन किया गया है। उसमें से पहला है हमारा थाउट, जिसको कि हम लोग बोलेंगे विचार विचार की स्वतंत्रता। दूसरा है एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा है हमारा
बिलीफ, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्वास की स्वतंत्रता। फोर्थ है हमारा फेथ, फेथ को हम लोग बोलेंगे धर्म की स्वतंत्रता। और फिफ्थ है हमारा वर्शिप, जिसको बोलते हैं हम लोग उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 टाइप के लिबर्टी का उल्लेख किया गया है हमारे प्रियम्बल में। तीसरा वर्ड है इक्वलिटी। तो हमारे प्रियम्बल में कितने टाइप के इक्वलिटी का उल्लेख किया गया है, तो ये इक्वलिटी 2 टाइप का जो है हमारे प्रियम्बल में मेंशन किया गया है। पहले टाइप का जो इक्वलिटी है वो है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिष्ठा की समता, प्रतिष्ठा की समता। ओके। और दूसरा जो इक्वलिटी का टाइप है वो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग अवसर की समता। ओके, अवसर की समता। तो ये 2 टाइप की इक्वलिटी को मेंशन किया गया प्रियम्बल में। फ्रेटर्निटी तो हमारे पास एक ही है प्रियम्बल में, ये आप प्रियम्बल में देख भी सकते हो। ये प्रियम्बल है हमारा, इस प्रियम्बल में आप लोग देखते होगे जस्टिस है, जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है। लिबर्टी में थाउट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। इक्वलिटी में 2 टाइप का है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और फ्रेटर्निटी हमारा एक ही है। ओके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 3 टाइप का न्याय हो गया, 3 टाइप के न्याय का उल्लेख है। स्वतंत्रता 5 टाइप का हो गया, समानता जो है 2 टाइप का होगा, और भ्रातृत्व जो है 1 टाइप का होगा। 3, 5, 2, 1। तो इसका आंसर होगा ए। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। हमारे प्रियम्बल में जो वर्ड दिए गए हैं उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, और उसके सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सीक्वेंस देखना है क्या है। तो इसका आंसर होगा डी। ओके। पहला वर्ड जो हमारे प्रियम्बल में मेंशनड है वो सोवरेन है, उसके बाद सोशलिस्ट आता है, उसके बाद सेक्युलर आता है, उसके बाद डेमोक्रेटिक, और सबसे लास्ट में रिपब्लिक आता है। ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें तो सिर्फ सोवरेन वर्ड था, डेमोक्रेटिक वर्ड था और रिपब्लिक वर्ड था। लेकिन ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर को बीच में ऐड किया गया है ये 1976 में ऐड किया गया है। तो अगर ये पूछा जाए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें अगर सीक्वेंस अगर पूछा जाएगा वर्ड का, तो सॉवरिन सॉवरिन होगा, डेमोक्रेटिक होगा, उसके बाद रिपब्लिक होगा, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं आएगा। लेकिन अगर अभी के कंटेस्ट में अगर पूछा जाए कि इन वर्ड का सीक्वेंस बताने के लिए, तो हमको सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को भी लेना होगा। और सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जो है सोवरेन और डेमोक्रेटिक वर्ड के बीच में डाला गया है। अब इसमें से भी सीक्वेंस ये पूछता है कि बहुत सारे ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ रहेगा कि सेकुलर को पहले दे देगा और सोशलिस्ट को बाद में देगा, लेकिन जो प्रियम्बल में जो मेंशनड है वो सबसे पहले जो है सोशलिस्ट ही है, सोवरेन के बाद सोशलिस्ट है, उसके बाद सेक्युलर है। तो इसका इस सीक्वेंस को भी याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके। अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था। तो वही है कि प्रियम्बल ऑफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ओरिजिनल में कौन सा वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, जो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस जो किया था। तो सबसे पहला वर्ड हमारा जो था वो सोवरेन था। ओके। उसके बाद ठीक है, पहला सोवरेन था, उसका सोशलिस्ट है, उसका सेक्युलर है, उसका डेमोक्रेटिक है, उसका रिपब्लिक है। ये ओरिजिनल की बात नहीं हो रही है, ये बोला जा रहा है कि अभी अभी के कंटेस्ट में ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा सी। ओके। सेवंथ क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड एज गिवन इन द प्रियम्बल। तो सीक्वेंस ऑफ वर्ड पूछा जा रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस इसमें डालना है कि क्या है। तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सोवरेन है, तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा। दूसरा जो वर्ड है हमारा सोशलिस्ट है, 2 नंबर पे ये आएगा। तीसरे पे ये आएगा सेक्युलर, और फोर्थ पे आएगा डेमोक्रेटिक। अगर रिपब्लिक होता तो वो 5वें नंबर पे आता। ओके।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सी ए डी में। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो सोशलिस्ट वर्ड जो है वो कौन से अमेंडमेंट में, प्रियम्बल में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा ए, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट जो हमारा था वो 1976 में आया था, और इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे। उनमें से पहला वर्ड था सोशलिस्ट, दूसरा था सेक्युलर, और तीसरा था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी। ओके। जनरली ये दोनों वर्ड को ही लोग याद रखते हैं कि सोशलिस्ट और सेक्युलर जोड़ा गया था, लेकिन तीसरा भी एक वर्ड था जो इंटीग्रिटी, वो भी जोड़ा गया था। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यूनिटी था, लेकिन उसको यूनिटी एंड इंटीग्रिटी किया गया था। ओके। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो टोटल 3 वर्ड थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। और अगर सोशलिस्ट की बात होती, या फिर सेकुलर की बात होती, या फिर इंटीग्रिटी की बात होती, अगर इन तीनों में से कोई भी अगर पूछा जाए कि कब जोड़ा गया था, तो वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि 1976 में ये जो आया था अमेंडमेंट, इसके जस्ट एक साल पहले 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। ओके। जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जो लगाई थी, उस समय पीएम जो थी इंदिरा गांधी जी थी। ओके। और 1976 में 42nd अमेंडमेंट आया था, और 42nd अमेंडमेंट को, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। लघु संविधान इसको बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे प्रोविज़न को चेंज किया गया था। तो काफ़ी सारे प्रोविज़न को टच किया गया था इसमें चेंज करने के लिए, तो इसलिए इसको लघु संविधान भी बोला जाता है। और इस अमेंडमेंट के आने के बाद 1977 में इलेक्शन कराया गया था, और उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी हार जाती हैं। ओके। इंदिरा गांधी लॉस्ट। और आपको मालूम होगा कि जनता पार्टी करके एक पार्टी बनी थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण जिसके नेता थे, और भी काफ़ी सारे नेता थे। तो ये पार्टी जीत गई थी। ओके। ये पार्टी जीत गई थी। और इस पार्टी के जो थे नेता थे, एक मुरारजी देसाई, उनको पीएम बनाया गया था। तो पीएम बने थे मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई। ओके। और इसके बाद जब 1977 में इनकी पार्टी जीती, तो ये लेकर आए 44th अमेंडमेंट 1978। 78 में ये लोग 44th अमेंडमेंट लेकर आए, और इस अमेंडमेंट के थ्रू इन लोगों ने जो 42nd अमेंडमेंट में जो चेंजेस किए गए थे उनको नलीफाई करने की कोशिश की। ओके। तो 44th अमेंडमेंट 1978 जो आया, इसमें आप लोग ये याद रख सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट में जो चेंजेस करने की कोशिश की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको नलीफाई करने की कोशिश करी गई 44th अमेंडमेंट 1978 में। ओके। तो अब चलिए नाइन्थ क्वेश्चन अब देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो 42nd अमेंडमेंट में कौन सा वर्ड जो है प्रियम्बल में जोड़ा गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें सोवेरेनिटी, संप्रभुता है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। उसके बाद है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है समाजवाद और पंथनिरपेक्ष, जैसे सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों वर्ड इसमें जोड़े गए थे। और एक तीसरा भी वर्ड था, इंटीग्रिटी था। अब चूंकि ये ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, तो कुछ करने की जरूरत तो है नहीं इसमें, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। प्राइवेसी का तो कहीं कुछ मेंशन ही नहीं किया गया प्रियम्बल में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब 10th क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे? तो ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस करा था, ये 42nd अमेंडमेंट है। ओके। तो आंसर सी। 11th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो सेक्युलर स्टेट कौन डिस्क्राइब करता है ना, हमारे इंडिया को? तो प्रियम्बल ही करता है, क्योंकि प्रियम्बल में ही में तो मेंशन ही किया हुआ है कि सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, सोवेरन सोवेरन है, ये सारे की सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है उसमें। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा इसका आंसर। आंसर हो गया बी।
ट्वेल्थ क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अब इसमें 1975 का ईयर भी दिया हुआ है, तो हम लोग को ये देखना है कि 1975 में कौन सा वर्ड हमारे प्रियम्बल में नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी जो बंधुत्व है, ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारा था, है ना? तो ये तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद संप्रभु सोवेरिन है, ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो ये भी नहीं होगा। समानता है, इक्वलिटी, ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो ये भी नहीं होगा। अखंडता जो है, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था 1976 में। 1976 में प्रियम्बल में ये जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहले वाले क्वेश्चन में भी। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। और इसमें एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इस अमेंडमेंट के थ्रू दो वर्ड और जोड़े गए थे, वो कौन कौन से थे? तो वो थे सोशलिस्ट और सेक्युलर। ओके, टोटल तीन वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब 13th क्वेश्चन में लोग देखते हैं। 13th क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ है, उसमें कौन से वर्ड जोड़े गए हैं प्रियम्बल में? इसमें से पहला है सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट को तो ऐड किया गया है। ग्राम स्वराज, ये तो कहीं बात ही नहीं हुई प्रियम्बल में, तो आंसर होगा ही नहीं। सेक्युलर है, ये भी जोड़ा गया है 42nd में। सोवेरन है, ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही था, तो ये तो किसी अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा नहीं गया है, तो ये आंसर होगा नहीं। तो 1 एंड 3 इज द आंसर। ओके, तो आंसर हो गया इसका बी। ओके, अब 14th क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। 14th क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। इसमें से पहला ये है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, मतलब कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने पुट ऑन किया था, वही प्रियम्बल बना। तो ये जो है, ये सही है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और प्रियम्बल जो है, ये बोला जा रहा है कि इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा है, इट कांट बी अमेंडेड। अब ये तो बिल्कुल गलत हो सकता है, हो गया है, क्योंकि आपने देखा है कि 42nd अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें प्रियम्बल को अमेंडमेंट किया गया था प्रियम्बल में। तो थर्ड जो है, ये रॉन्ग हो गया। फोर्थ है, प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के विशिष्ट प्रावधान जो है, उसको ये रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 4 जो है, इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, इसमें हम लोग जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था। और ये कब प्रपोज किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने प्रपोज किया था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक चल रही थी, उसमें इन्होंने ये प्रपोज किया था। संविधान सभा की जो बैठक चल रही थी, है ना, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो बैठक चल रही थी, उसमें इन्होंने ये प्रपोज किया था। और लेटर ये जो है 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, है ना, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, अडॉप्टेड। ओके, अब इसमें हमको ये देखना है कि 13 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, उसके पहले भी संविधान सभा की दो बैठक और हुई थी। जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो थी 9 दिसंबर 1946 को। और ये जो बैठक थी, इसमें टेम्पररी प्रेसिडेंट जो था, उनको चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद दूसरी बैठक हुई थी हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, वो थी 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें परमानेंट चेयरमैन चुना गया था, और वो थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो जस्ट ये एक नॉलेज के लिए था, आपको याद रखना चाहिए ये सब बातें। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, वही बाद में जाके बेस बना था प्रियम्बल का, ये बात बिल्कुल सही है। तो नॉन जस्टिसिएबल भी है, और ये जो है विशिष्ट प्रावधानों को रद्द भी नहीं कर सकता संविधान के। तो 1, 2, 4 इसका आंसर हो गया, आंसर बी हो गया। ओके, 15th क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, इसका प्रियम्बल का लीगल नेचर क्या है।
तो इट इज इनफोर्सिएबल, इट इज नॉट इनफोर्सिएबल, इट मे बी इन्फोर्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो बेसिकली ये जो है इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, मतलब इसका ये है कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 16th क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि भारतीय भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो प्रियम्बल जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कब अमेंडमेंट किया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट, यही हमारा आंसर है। 1976 में ये जो किया गया था, यही है इसका आंसर। तो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। 17th क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। ये पूछा जा रहा है कि सोशलिस्ट वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कब जोड़ा गया था? तो ये जो इसका आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट, आंसर इज ए। 18th क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो समाजवादी मतलब सोशलिस्ट वर्ड जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में कब लाया गया था? तो ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था 1976 में। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी। 19th क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो इसमें पूछा गया है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, मतलब जो है एडॉप्ट किया गया था, उस समय कौन से वर्ड जो है प्रियम्बल में नहीं थे? तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कौन कौन सा वर्ड था? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा था रिपब्लिक था, बस यही एक वर्ड था। और मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से सिर्फ रिपब्लिक वर्ड था। उसके पहले सोवेरेन वर्ड था, सोवेरेन वर्ड था, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ओके, ये तीन वर्ड हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। और बाद बाकी वर्ड जो है सोशलिस्ट हो गया, इंटीग्रिटी हो गया और सेक्युलर हो गया, ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे हमारे प्रियम्बल में। तो आंसर इसका हो जाएगा 1 2 एंड 3। तो आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए। 20th क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, मतलब सेक्युलर वर्ड जो है हमारे प्रियम्बल में कब जोड़ा गया था? 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था ये। ओके। 21st क्वेश्चन नंबर है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। तो इसमें प्रियम्बल में जो वर्ड मेंशन्ड है उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे प्रियम्बल में ये स्पेशली एश्योर किया गया है कि हमारे जो सिटीजन होंगे उनको जस्टिस दिया जाएगा, जस्टिस फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक, और पॉलिटिकल भी जस्टिस इसमें दिया हुआ है ना। लेकिन ऑप्शन में चूंकि अब सोशल और इकोनॉमिक ही है, तो ये आंसर सही होगा। दूसरा है कि लिबर्टी ऑफ थाउट एंड एक्सप्रेशन। लिबर्टी भी 5 टाइप का लिबर्टी दिया हुआ है, इसमें बस 2 ही मेंशन किया हुआ है, तो ये सही है ऑलरेडी। अगर 5 अगर रहेगा तो 5 भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 5 टाइप का ये लिबर्टी दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। थाउट है, एक्सप्रेशन है, उसके बाद बिलीफ है, उसके बाद फेथ है और वर्शिप है। तो ये 5 टाइप के लिबर्टी का उल्लेख किया गया है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी सही है। तीसरा है इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी सही है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी सही है। ओके, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आंसर इसका होगा डी, इक्वलिटी ऑन ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी भी 2 टाइप की इसमें दी हुई है, एक तो अपॉर्चुनिटी हो गया, एक इसमें और रह गया है स्टेटस। ओके। और जस्टिस हमारा 3 टाइप का है, सोशल इकोनॉमिक तो इसमें दिया हुआ है, और एक और है इसमें, वो है पॉलिटिकल। ओके, आंसर इसका डी है। अब 22nd क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट और रीज़न का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टेटमेंट ये है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, मतलब कि इंडिया इज सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो कि बिल्कुल सही है। तो असर्शन तो बिल्कुल इसका सही है। दूसरा है कि इसे 42nd संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। ओके, तो ये जो इसमें बोला गया है कि इट वाज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976, मतलब सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर, ये जो है सोवरेन और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये तो पहले से ही था, लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट हमारा आया
उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को भी इसमें ऐड किया गया है, वही इसमें बोला जा रहा है, तो रीज़न तो इसका बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। ओके। 23rd क्वेश्चन नंबर है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। सोवेरेनिटी है हमारे इंडिया में क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रियम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, तो इसका आंसर होगा डी। ओके। हमारा प्रियम्बल जो स्टार्ट होता है वो बी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, और जिसके चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोवरेनिटी है। तो आज हमने 23 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रियम्बल से रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।